क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी है। हाँ सुरेंद्र जी, महिला वकील की हत्या हुई, क्या कुछ आपने देखा था और क्या कुछ अब तक हुआ है? देखिए सर, पुलिस वाले आए थे तो हम भी एक पड़ोसी की वजह से गए देखने के लिए। हाँ। फिर वहाँ उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर वो महिला की बाथरूम में बॉडी पड़ी हुई थी। समझ रहे हैं, उनके चेहरे पर चोट का निशान था। सारे घर ताला बंद थे, सारा ताला तोड़ के अंदर घुसे। यही मुझे जानकारी है, इतनी सर बस। कितने ताले थे, कितने तालों को तोड़ा गया? 3 तालों को तोड़ा तीन गया, तालों एक को। मेन गेट, जी। एक अंदर ड्राइंग रूम, फिर उनके बेडरूम का। हाईटेक सिटी कहा जाता है नोएडा को, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। वही तो सर, इतने पॉश एरिया में इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी ऐसा का वारदात हो रहा है तो बहुत समझ से परे है। कोई झुग्गी झोपड़ी हो, कोई ऐसी जगह हो तो कोई बात भी समझे लोग, पर यहाँ पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसा हो रहा था तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। नोएडा के सेक्टर 30 में है, जहां पर एक महिला की हत्या हुई और महिला पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील थी। इस वक्त घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। सीधे तौर पर हम उनसे पूछेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अनीता नंदवानी। अनीता जी, जिस तरह की ये घटना हुई, क्या कुछ आपको पता चला और आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस? RWA से ही पता लगा, हमें मालूम नहीं था कुछ भी क्या हुआ है। हाँ, RWA के उस पर जो हमारे मैसेज आते हैं उसी से पता लगा। रात को मैसेज आया है। मैम, आप लोग यहाँ के सिटीजन हैं, अपने आप को आप लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अभी तक तो हम सुरक्षित फील करते थे। अब इसका रीज़न नहीं मालूम कि अभी क्या रीज़न है इनका। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्या रीज़न है इनकी डेथ का। मैम, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई और घटना के बाद से जो उनके पति हैं वो फरार हैं, जो रेनू के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पति का इस पूरी घटना में हाथ है और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक केस को खोल नहीं पाई। इस पर क्या कहेंगे आप? नो आइडिया इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमने तो सिर्फ उनको वॉक करते हुए ही देखा था हमेशा मैम को। अदरवाइज नो आइडिया क्या फैमिली मैटर है, नो आइडिया। मैम, जैसे आप लोग जैसे बता रहे कि वॉक करते हो, आपसे मिलती थी, मुलाकात करती थी, तो कभी कुछ बताया, कोई परेशानी? हाय हेलो, जस्ट हेलो हाय, और कुछ नहीं, कभी कोई बात नहीं। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर से ये जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हत्या की जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है। यहाँ के रहने वाले आप लोग हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, सेक्टर 30 में हम रहते हैं पिछले 24-25 साल से, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है। ये तो कोई स्पेसिफिक केस है जो कहीं भी आइसोलेटेड पर्सनल स्पेसिफिक केस है। सेक्टर 30 की सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं। सेक्टर 30 पूरी तरह सुरक्षित है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, केस अभी तक खुला नहीं है, और बीइंग अ सिटीजन क्या कहना चाहेंगी? I don't know about case, but we are very safe in sector 30. हम तो घर का एक ताला बंद करके 20-20 दिन आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो सेक्टर 30 इज़ वेरी सेफ। मैम, जो यहाँ पर लेडी रहती थी, कभी आप लोगों की मुलाकात हुई या कभी कुछ पता चला? बाकी लोग बोलते हैं कि वॉक करते हैं, अब मैं ऐसे देखा हो तो मुझे आइडिया नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी लेडी थी, वॉक करते हुए भी देखा नहीं मैं। घटना के बारे में कैसे पता चला? कुछ नहीं है, वो तो रात को वही सेम बात है, जो RWA का मैसेज आता है उसी से पता चला। तभी तो हम अभी वॉक करते हुए हमने कहा चलो भाई घर तो देख ले। टीवी की स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रही है RWA के व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसी से पता लगा। या फिर अड़ोसी पड़ोसियों से, जो इनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनमें हमारे कई दोस्त हैं, तो उन्होंने का फ़ोन आया कि आपको पता है कि D40 में ऐसा हुआ। अदरवाइज हमें तो कभी फ़ोन आया था कि D40 में ऐसा हो गया। तो शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये जो अभी हम जिन लोगों से बात कर रहे थे, ये सेक्टर 30 के ही निवासी हैं। साफ तौर से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि लोग देखने आ रहे हैं इस घर को, जिस घर में रेनू की हत्या हुई। और अभी तक बड़ी बात यह है कि देखिए, जिन लोगों से हमने बातचीत करी, इन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो सेक्टर 30 है पूरी तरह से सेफ है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल नोएडा पुलिस के ऊपर ज़रूर खड़ा होता है कि देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस हत्या की गुत्थी को नोएडा पुलिस सुलझा नहीं पाई है। और पुलिस दावा जरूर कर रही है, 3 टीमों का गठन किया गया है जो अलग अलग जगह छापेमारी कर रही हैं। साथ ही सर्विलांस की मदद ली जा रही है। और जब घटना यहां पर हुई थी तो डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम भी यहां पर मौके पर पहुंची थी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर यहां पर आए थे, जांच करके गए हैं और 3 टीमों का गठन कर दिया है। और देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार
महिला वकील की हत्या की गुत्थी नोएडा पुलिस कब तक सुलझा पाती है? कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ इंडिया डेली, इंद्रसेन यादव, नोएडा।